अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ गैस। अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और छोटी सी वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। अच्छा, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और साथ ही साथ ये जो है वो आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसे मैंने आपको कराना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इसको ज़रूर देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क डन बाय अ गैस होता क्या है। देखो भाई, आपने किसी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, उस गैस की वजह से पिस्टन का मूव करना और मैकेनिकल वर्क होना, यही चीज़ जो है वो वर्क डन बाय अ गैस है। अब देखो, बात तो समझ में आ गई है लेकिन कॉन्सेप्ट का फील नहीं आ रहा। चलो कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, हमने इस डेरिवेशन को ड्राइव करना है जो कि हम यहीं से करके दिखाएंगे। समझ लो, ये आपके पास एक कंटेनर है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर जो है वो भरी हुई है आपने गैस। अब गैस कौन सी है इसके ऊपर हम नहीं जा रहे, लेकिन इसमें गैस भरी हुई है। ये जो जगह नज़र आ रही है, ये जगह, ये है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये बंद है। यहाँ से गैस आप बाहर नहीं जा सकती। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर आप जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते हो, यानी बाहर से हीट देते हो, या यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो। तो जब आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये इस पिस्टन के ऊपर लगाएंगे प्रेशर। क्या लगाएंगे? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? एफ अपॉन ए। तो प्रेशर लगाएंगे, यानी बेसिकली इस पर फोर्स लग रही है एरिया पर। तो जब ये प्रेशर लगाएंगे, ये पिस्टन जो है वो यहाँ से इधर आ जाएगा। अब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ फैल जाएंगे। देखा आपने, इतना डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स कवर कर लिया। बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो, पहले आप कहाँ पर थे? आप यहाँ पर थे x1 पर, सही है। फिर आपने क्या किया? आपने गैस का बढ़ाया टेम्परेचर। तो जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, x2 पर आ गए। x2 माइनस x1 करोगे तो डेल्टा x आपका आ जाएगा। तो यही चीज़ है आपके पास वर्क डन बाय गैस। देखा आपने कैसे गैस ने जो है वो आपका वर्क परफॉर्म कर दिया है ना, कैसे वर्क परफॉर्म हुआ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, प्रेशर जो है वो हमने कांस्टेंट लिया है। जो प्रेशर यहाँ पे था वही प्रेशर यहाँ पर आया। क्यों? देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, प्रेशर चेंज नहीं होता, तो ये वर्क भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पिस्टन जो है वो फिक्स हो जाता। तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर जो है वो कम हो गया। यानी यहाँ पर एक वक्त में प्रेशर बढ़ा तो था, लेकिन पिस्टन के पीछे जाने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर जो है वो अपना दोबारा कांस्टेंट हो गया। बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या काम हुआ? बात समझ आ गई ना? अच्छा, अब इसी चीज़ को हम जो है वो अपना क्या करते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले इसको समझ लो, व्हेन अ गैस एक्सपेंड, गैस कब एक्सपेंड करेगी? जब आप गैस जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ लिख लो, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी है, ये सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, आपका पिस्टन यहाँ पर आ गया। बात क्लियर हो गई? इट डस वर्क, इसने वर्क किया ऑन इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी जो एरिया था उस पर, बाय एक्सर्टिंग प्रेशर, प्रेशर लगाया जो मैंने आपको बता दिया, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये गैस के मॉलिक्यूल ने वॉल पर भी प्रेशर लगाया, साथ ही साथ कंटेनर के पिस्टन पे भी लगा दिया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में यही काम हो रहा होता है। आपने देखा होगा ना, वो कोयले डालते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ता रहता है और गैस जो है वो आपके पास एक्सपेंड करती रहती है। ठीक है, स्टीम बेसिकली आपके पास फैलती रहती है। अच्छा, अब इसको ड्राइव करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो हेयर वी यूज़, देखो फील आना चाहिए कॉन्सेप्ट का, बात समझ आनी चाहिए जो मैंने करी है। हेयर वी यूज़ वर्क डन फार्मूला, वर्क डन फार्मूला। देखो, क्योंकि वर्क हुआ ना, और वर्क कौन सा हुआ? वर्क मैकेनिकल हुआ। आपका देखो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, जिसे मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया।
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपका वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, सही है, एफ डॉट डी। अब ज़रा मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो F हमें बदलना होगा क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए और D भी हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेयर प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन A। हमें F ऊपर पुट कराना है इक्वेशन 1 में, A के लिए सेट करा दो, F के लिए सेट करा दो, तो A उसके साथ चला गया PA, पुट इन इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम W इज इक्वल टू PAD। आप सब बच्चों को ये बात पता है कि हेयर कि वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। अब अगर लेंथ और ब्रेथ को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एरिया, और हाइट को आप D कह लो, ठीक है, या D नहीं कहना चाह रहे तो हाइट और इसको मिला के ये कह लो, इसे D कह लो, लेंथ, बल्कि लेंथ, एक मिनट, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, लेंथ को D कह लो और हाइट और ब्रेथ को मिला के A कह लो। तो A और D किसके बराबर आया आपके पास, वर्क डन, वॉल्यूम। अच्छा V, अब देखो ये V यहाँ पर डेल्टा V है, किस तरह से, देखो पहले आपका वॉल्यूम कितना था, इतना था, है ना, इतना वॉल्यूम था आपका। फिर जब गैस ने एक्सपेंड किया, गैस जब फैली तो वॉल्यूम आपका ये आ गया, कौन सा आना चाहिए, तो वॉल्यूम आपका ये आ गया, वॉल्यूम आपका पहले यहाँ था, अब इतना हो गया। तो बेसिकली आपने चेंज कितना आया वॉल्यूम में, इतना चेंज आया, डेल्टा V, ठीक है, ये डेल्टा V हो गया आपका। तो ये जो V है बेसिकली आपके पास क्या है, ये जो V है आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा V। चाहो तो डेरिवेशन करते वक्त इसे डेल्टा D भी लिख सकते हो, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए, बात समझ आ जाए। बुक में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है इसे, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, दिस इज आवर फॉर्मूला। देखो आ गया। अब प्रेशर, यहाँ ये क्या है, ये वर्क है, वर्क डन, ठीक है, और ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम भाई साहब। चलो हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, बात समझ आई, डेरिवेशन समझ आई। अब इतना सब कुछ समझ में आ गया तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लो। तो स्टूडेंट अब जो है वो अपना एक न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल चल रहा है उसे पढ़ते रहो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल ये है आपके पास 16.1, बड़ा ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें घुमाई हुई हैं इन्होंने। कहते हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट। तो यहाँ पर आपको लिक्विड दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर देखो, ठीक है, ये मोल इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो मोल बोल दिया था, हम भी मोल ही लिख देते हैं। अच्छा, लिक्विड आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर क्या है, लिक्विड का टेम्परेचर है आपके पास 50 सेल्सियस का है। अच्छा, उस 50 सेल्सियस पर टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम V1 देख लो, या VI कह लो इसे, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर क्यूब, सही है, ये वॉल्यूम हो गया। व्हेन द लिक्विड इज वेपराइज्ड, यानी वेपराइज वेपराइज किया जाता है। वेपराइज का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर दिया 100 सेल्सियस से ज़्यादा, तो उसमें वेपर बनना शुरू हो गए, ठीक है। आप अगर पानी को उबालो तो वेपर बनते हैं उसमें, वो जो आपको स्टीम नज़र आ रही होती है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो कितना आ गया आपके पास, P कितना आ गया, 1.03 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल का आ गया। अच्छा, ये ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है। टेम्परेचर को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम केल्विन में कर लेंगे। द वेपर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, अब वेपर का वॉल्यूम भी आ गया, या VF हो गया, जो कि है 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, सही है। द लेटेंट हीट टू वेपराइज 1 मोल ऑफ इट्स लिक्विड एट, तो यहाँ पर इन्होंने लेटेंट हीट बता दिया, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं है आपने, तो मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अच्छा, प्रेशर इन्होंने कह दिया, अब ये प्रेशर नहीं है असल में, ये आगे लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कह दिया इन्होंने, लेकिन इसका यूनिट देखो जाउल लिखा हुआ है। तो प्रेशर का यूनिट तो जाउल नहीं होता, वो तो पास्कल होता है, या आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये है इंटरनल, ये है आपके पास हीट एनर्जी,
जो आपने दी है ये सब काम करने के लिए, वेपर बनाने के लिए। तो हीट एनर्जी आपने कितनी दी? तो हीट एनर्जी आपने दी 3.48 मल्टीप्लाई 10⁴ जूल की दी। अब पता क्या करना है? पता करना है आपने इंटरनल एनर्जी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालो और ज़रा मेरी बात सुनो इधर आके। अब बात समझो, कॉन्सेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है सारा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है आपके पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू, वैसे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऐसे होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये होता है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। इसके बाद वाला टॉपिक वही है। तो अभी जस्ट इस फॉर्मूले को समझ लो, मैं आगे इस टॉपिक को कराऊंगा पूरा, अगला टॉपिक इसी पे अपलोड करूंगा। अच्छा देखो, अब आपके पास डेल्टा यू तो मतलब डेल्टा यू तो आपके पास है, और आपको ये डेल्टा क्यू तो आपके पास है, आपको डेल्टा यू निकालना है। ये डेल्टा डब्ल्यू कैसे आएगा? आप आओ इसके लिए डेल्टा डब्ल्यू के लिए काम करते हैं। फॉर डेल्टा डब्ल्यू, देखो डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ये रहा, लगा लो, यहाँ डेल्टा कोई मसला नहीं है क्योंकि ये वर्क पता लगा रहे हैं हम, सही है। अच्छा अब देखो, पी तो आपको पता है, व्हाट इज पी? ये रहा। डेल्टा वी नहीं पता आपको, वी आई और वी एफ पता है, तो सिंपल है भाई, डेल्टा वी निकाल लो। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो डेल्टा वी क्या आएगा? व्हाट इज वी एफ? 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और माइनस वी एफ आ गया, और अब वी आई आ गया 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ये मैंने डेल्टा वी निकाल लिया, 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और फिर माइनस हो गया 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ठीक है, तो इससे फिर आपके पास जो डेल्टा वी आ रहा है इक्वल टू 0.0, डेल्टा वी इक्वल टू 0.058 मीटर क्यूब का आपका पास डेल्टा वी आ रहा है। ठीक है, अब तो डेल्टा वी आपका आ गया। अब डेल्टा डब्ल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है? ये रहा 1.03 मल्टीप्लाई 10⁻5 और 0.058। तो यहाँ लिख लेते हैं, काफ़ी जगह कम हो गई है। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल, अच्छा अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 1.03 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई 0.058, द आंसर इज 56974, और ये होगा आपके पास जाउल। ठीक है, ये जाउल हो गया। ठीक है, अब फॉर डेल्टा यू के लिए काम कर लो। फॉर डेल्टा यू, देखो भाई डेल्टा यू चाहिए ना, तो डेल्टा डब्ल्यू को उस तरफ ले जाओ। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू देखो ये रहा 3.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, थोड़ी सी जगह कम है, ये रहा 3.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ माइनस, और बाकी यहाँ लिख रहा हूँ 5974, माइनस करा रहा हूँ। ठीक है, दोनों को याद रखना। तो कर लेते हैं 3.48 एक्सपोनेंट 4 माइनस 5974, और 74 भी लिख लीजिए। तो आंसर आपका आ रहा है 28826। अब देखो ये बुक जैसा नहीं आया, बुक वालों ने पता है क्या इसका आंसर लिखा? राउंड ऑफ अगर मैं इसको करता हूँ ना, वैसे तो वो काफ़ी बड़ा राउंड ऑफ हो जाएगा, 2900 लिखा उन्होंने इसका जवाब, 2900 राउंड ऑफ करके लिख लो एक तरह से, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये लो, तो ये आपका जवाब है। आई होप समझ में आ गया। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने डेल्टा डब्ल्यू के लिए काम किया, तो डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी इससे आ गया, और फिर आगे हमने डेल्टा वी निकाल के डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया, फिर ऊपर पुट करके डेल्टा यू निकाल लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी करते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने टेम्परेचर निकाला हुआ है ना, टेम्परेचर असल में आगे वाले न्यूमेरिकल के लिए है। आगे वाले न्यूमेरिकल से क्या मुराद है वो आपको जब समझ में आ जाएगा, जब मैं इसका अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, टेम्परेचर निकालने का यहाँ पे कहीं जिक्र था ही नहीं, और जो टेम्परेचर निकाला है वो भी
अच्छा, अब आओ यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल देखो ये चल रहा है, वो है वर्क एग्जाम्पल 16.2 करके। तो गिवन डेटा और टू फाइंड। देखो, व्हेन अ बलून इज इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड यानी उस बलून को जो है वो भरा जा रहा है, फूके मार मार के फुलाया जा रहा है। इट्स रबड़ वॉल पुश अगेंस्ट द एयर अराउंड इट। अब जब आप बलून को भरोगे तो बलून पे प्रेशर तो लगेगा उसकी बॉल पर, उसका साइज भी बढ़ेगा। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द बलून इज ब्लूम अप। जब बलून को ऊपर छोड़ा जाता है तो फिर क्या होता है, आपने उस वक़्त जो उसका वर्क है वो कैलकुलेट करना है। बेसिकली आपने डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू कह लो या जस्ट डब्ल्यू कह लो, एक ही बात है। वहाँ पर हमने ना उसे डेल्टा नहीं कहा है इसीलिए। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर आपको प्रेशर का वॉल्यूम का डिफरेंस दिया हुआ है, वी आई दिया हुआ है आपको 0.015 मीटर क्यूब, और वी एफ दिया हुआ है आपको 0.030 मीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको जो दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सबको पता है वो होता है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल करके, सही है। अब यहाँ सोल्यूशन वर्क मांगा है, आपके पास फॉर्मूला बहुत आसान है, पी डेल्टा वी कर है। फॉर डेल्टा वी के लिए काम कर लो, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो डेल्टा वी क्या आ रहा है, वी एफ कितना दिया हुआ देखो 0.030 माइनस 0.015, तो डेल्टा वी इक्वल टू निकाल लेते हैं जी 0.030 माइनस 0.015, द आंसर इज अगेन 0.015 ही आएगा। समझ भी आ रहा था। अच्छा, अब फॉर वर्क के लिए काम कर लेते हैं। फॉर वर्क, ठीक है, वर्क के लिए काम कर लेते हैं। तो डब्ल्यू लिखता हूँ, जस्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी आ चुका है। पी कितना है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और वी कितना है 0.015। तो यहाँ पुट करके आंसर निकाल लो, 1.01 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई 0.015, द आंसर इज 111515, ये जाउल में आएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा फ़र्क आ रहा है। अच्छा, हमारे आंसर में हम, अच्छा हाँ, फ़र्क आने की वजह ये है कि मैंने आखिर में 1 भी लगाया है। देखो, अगर ये 1 लगा के कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा, और अगर ये 1 हटा के कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा। अब वो आपके ऊपर है, राउंड ऑफ करके करते हो या नहीं करते हो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद